डॉक्टर दर्शन अग्रवाल दर्शनवाड़ी में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक मेरा आस्तिक वर्सेस नास्तिक। आप सब लोग जानते हैं बहुत से घरों के अंदर आस्तिक लोग पाए जाते हैं। अब आस्तिक लोग क्या होते हैं? आस्तिक का मतलब है कि आपका किसी भी भगवान के प्रति या किसी भी मूर्ति के प्रति आपको आस्तिक हो जाना, उसके प्रति भाव प्रकट करना, उसके प्रति आपकी एक छवि बन जाना, उसके प्रति आस्था बन जाना। जब हम देखते हैं कि हर जगह मंदिर में, गुरुद्वारे में या कोई भी व्यक्ति किसी न किसी भगवान को लेकर बहुत ज्यादा आस्तिक है, उनकी सेवा करता है, उनकी अर्चना करता है, उनके नियम का पालन करता है और वही नियम पालन को अपने जीवन में उतारता है। जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो हम एक पाप पुण्य के कर्म से भी वाकिफ होते हैं कि क्या चीज है, क्योंकि पाप और जो कर्म है, पुनः जन्म है, ये हर किसी के जीवन में आता और जाता रहता है। तो जब हम इसके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी आस्था के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम आस्था के साथ जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ में एक ईश्वरीय शक्ति चल रही है जो हमको गति दे रही है काम करने में, और हम जो भी नौकरी करते हैं या जो भी हम घर की क्रियाएं करते हैं उसमें हमें सपोर्ट करती है। तो अगर हम कभी जीवन के अंदर गिर भी जाते हैं या बहुत सारी कठिनाइयां आ जाती हैं, हमारा समय हमारे अनुकूल नहीं होता, तो वो हमारी आस्था हमें एक सपोर्ट के रूप में आगे बढ़ती है और हम उस पर काम करते हैं और हमारा दिन प्रतिदिन उसके प्रति आस्था बढ़ती जाती है। अब मैं बात कर रही हूँ नास्तिक। नास्तिक वाले लोग हम मानते हैं कि वो किसी मूर्ति को नहीं मानते। स्वामी विवेकानंद ने, आर्य समाजी के जो लोग थे, दयानंद सरस्वती ने मूर्ति के विरोध में वो रहे, यानी कि मूर्ति की वो पूजा नहीं कर पाए। वो कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान एक निराकार है। वो सोचते हैं पृथ्वी, पानी, जल, अग्नि तत्व यही सब ईश्वरी शक्ति है, और बिल्कुल सही बात है कि वो अपनी एक मूर्ति को आकार नहीं दे पाते। क्या वो आस्तिक नहीं, वो नास्तिक है? नहीं, वो भी आस्तिक है, पर वो क्या है, अपनी शक्ति का इस्तेमाल किसी भी मूर्ति के प्रति नहीं कर पाते। वो ये सोचते हैं कि हम जो हवन क्रिया कर रहे हैं, जो हम अग्नि कुंड के अंदर जो भी तत्व दे रहे हैं, वो एक भगवान ही है। वो बिल्कुल जानते हैं कि इस सब को चलाने वाला एक ही रचयिता है, एक ही शक्ति है जो हम सबको चला रहा है। पर हम लोग, क्योंकि जो आस्तिक लोग होते हैं, वो नास्तिक लोगों के प्रतिरोध में खड़े हो जाते हैं कि तुम कुछ भी कर्म कांड नहीं कर रहे हो, तुम्हारा कोई नियम नहीं है। लेकिन क्या है, जब हम कोई भी मूर्ति को आकार नहीं दे पाते तो हमारी एक श्रद्धा नहीं बन पाती। बस हमारा साथ में एक दिक्कत ये हो जाती है नास्तिक वाले लोगों के साथ में कि वो एक कोई भी मूर्ति को जब आकार नहीं देते तो उनके प्रति उनका सामंजस्य नहीं बैठ पाता। किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। ईश्वर के प्रति वो अपने ध्यान से, योगा से ही लगा सकते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम ऐसा कोई गलत कार्य ना करें। लेकिन अगर हम मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे तो क्या वो गलत है? नहीं गलत है। वो बस ये जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी के साथ में बुरा काम नहीं करना चाहिए। वो ये यही शक्ति को समझते हैं। पर आस्तिक और नास्तिक लोगों के प्रति में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। वो ये सोचते हैं कि आस्तिक वाला व्यक्ति कि मेरे से ज्यादा अच्छा पूजा कोई नहीं करता, और नास्तिक वाला ये पूजा करता है, ये लोग ढोंग कर रहे हैं, ये लोग ढोंग के मामले में जाके घंटियां बजा रहे हैं, जबकि वो ऐसा नहीं है। दोनों का एक अलग अलग सोचने की क्रिया है, क्योंकि दोनों को चलाने वाला कौन है? जन्म, पुनर्जन्म, कर्म जो भी हम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि नास्तिक लोग भी गलत नहीं होते हैं, वो भी बहुत सही हैं, पर लेकिन यह है कि हमें एक शक्ति चाहिए। जब हम गिर जाते तो हमें संभालने के लिए एक भगवान की, ईश्वर की शक्ति का ही सहारा लेना पड़ता है। और वो हम कैसे ले सकते हैं? चाहे वो अपने कर्म करके ले सकते हैं, चाहे हम अपना ध्यान लगा के ले सकते हैं, चाहे हम किसी मूर्ति को आकार देके कर सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। आस्तिक और नास्तिक दोनों ही लोग बिल्कुल सही हैं, दोनों का ही उद्देश्य सेम है, बस एक ने एक आकार दे दिया है और एक निराकार है।
तो हम लोगों को चाहिए बस हमें कर्म करना चाहिए, कर्म पर ध्यान देना चाहिए और कोई भी गलत कार्य हम किसी के साथ में नहीं करें।